नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान की खबरों के साथ। कोटा में आईआईटी जोधपुर के एक सहायक प्रोफेसर को रेप के मामले में दोषी पाया गया और 10 साल की सजा सुनाई गई। आरोपी विवेक विजय वर्गीय राजस्थान के कोटा का रहने वाला है। दुष्कर्म का यह मामला 6.5 साल पुराना है, जब आरोपी की उम्र 45 और महिला की उम्र 35 साल थी। अपराध दिल्ली से सटे नोएडा के एक गेस्ट हाउस में हुआ। इस मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय की अदालत में हुई। अदालत ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाने के साथ उसके ऊपर 20,000 का जुर्माना भी लगाया। पुलिस ने बताया कि यह मामला जून 2019 का है। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वह आरोपी विवेक विजय वर्गीय को वर्ष 2000 से जानती थी। आरोपी महिला को कोटा में एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान में मैथमेटिक्स पढ़ाया करता था। बाद में महिला की शादी हो गई और वह दिल्ली चली गई। वर्ष 2011 में पीड़िता ने विजय वर्गीय के साथ आईआईटी जोधपुर में लगभग 3 महीने तक एक साथ काम किया था। राजस्थान के झुंझुनू जिले में कुछ दिन पहले चुरू बाईपास स्थित मन्नत मोटर गैराज में हुई 3 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान वाली भयावह आगजनी की घटना में कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस आपराधिक वारदात में शामिल 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया। इन आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस को शहर के 500 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने पड़े। यह वारदात 29 नवंबर की रात को हुई थी। गैराज मालिक नासिर कायम खानी ने 30 नवंबर को कोतवाली थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार 10 से 12 बदमाशों का एक गैंग गैराज में घुसा था। आरोपियों ने सबसे पहले गैराज में रखे 18 वाहनों के शीशे तोड़े। इसके बाद उन्होंने बोतलों में पेट्रोल भरकर पेट्रोल बम बनाया और विस्फोट कर दिया। पेट्रोल बम के हमले से सभी वाहन, गैराज की टीन शेड, अलाइनमेंट मशीन और जनरेटर पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गए। गैराज मालिक ने नुकसान का अनुमान 3 करोड़ रुपए से अधिक बताया। सोयला गोलीकांड में 20 साल बाद फैसला है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। टोंक जिले के सोयला गांव में नेशनल हाईवे पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। पुलिस की गोलीबारी में गर्भवती महिला सहित 6 लोगों की मौके पर मौत हुई थी। पुलिस ने 32 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 20 साल तक के चलने के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। टोंक जिले के सोयला गांव में बीसलपुर बांध के पानी को टोडरी सागर बांध में डाले जाने की मांग को लेकर हजारों किसान और किसान नेता इकट्ठा हुए। 13 जून को राष्ट्रीय राजमार्ग NH-12 सोयला चौराहे पर जाम कर दिया था। इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारी भारी फौज के साथ मौके पर पहुंच गए। प्रदर्शन कर रहे किसानों को समझा बुझाकर जाम खोलने के लिए कह रहे थे। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र में मोदर तलैया रोड के पास नागफड़ी घाटे में एक कार बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में गुजरात के आड़त निवासी एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। कार उतार में होने और टर्न नहीं आने से कार रोड के साइड खाई में जा गिरी। गुजरात के आनंद के रहने वाले 3 दोस्त परेश, धीरज और हसमुख भाई और किरण जैन कार में डूंगरपुर के नागफड़ी स्थित जैन मंदिर में दर्शन के लिए निकले थे। मंदिर पहुंचने से पहले कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद लोगों की भीड़ लग गई। लोग बचाव में जुट गए और खाई में गिरे लोगों को काफ़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इसके बाद घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से बिछवाड़ा अस्पताल रेफर किया। हसमुख जैन की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें गुजरात इलाज के लिए रेफर किया गया, पर बीच रास्ते में हसमुख जैन ने दम तोड़ दिया। अन्य 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद गुजरात रेफर कर दिया गया। 12 जिले के समरानिया निवासी परिवार अपनी जमीन का सीमांकन कब्जा संभालने को मांग को लेकर पानी टंकी पर चढ़ गए। बुजुर्ग दंपति रविवार दोपहर करीब 12 बजे टंकी पर चढ़ा और जिला कलेक्टर के आश्वासन पर रात करीब 12 बजे नीचे उतारा गया। अमृत लाल के पिता के नाम पर समरानिया कस्बे में नारायणखेड़ा रोड पर 1 बीघा 10 विश्वास जमीन आवंटित हुई थी। जमीन का इंतकाल खुलवाने और कब्जा दिलवाने की मांग को लेकर परिवार 2019 से प्रयासरत था, लेकिन अधिकारियों के पास गुहार लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जब प्रशासन ने सुनवाई नहीं की तो बुजुर्ग अमृत लाल अपनी पत्नी कमला भाई और बाबू लाल और बेटी सविता सिविल लाइन से स्थित पानी टंकी पर चढ़ गए। सूचना पर एसडीएम व डीएसपी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रशासन पूरे दिन समझाता रहा, लेकिन वह नीचे नहीं उतरे। परिवार जमीन से 2 लोगों का कब्जा हटाने और जमीन पर कब्जा दिलवाने की मांग पर अड़ा रहा। राजस्थान में एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। बीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र में एक 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा को स्कूल आते जाते समय कुछ मनचले युवक को अश्लील हरकतों धमकियों का शिकार होना पड़ता है। हद तो तब हो गई जब बच्ची की मां ने इन युवकों को समझाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उनके पास मारपीट की और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इन मंचलों के खौफ से कक्षा 6 की इस मासूम बच्ची ने अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा तक छोड़ दी और वह घर में कैद होकर रहने को मजबूर है। यह पूरा मामला खाजूवाला थाना क्षेत्र के
चक 28 KYD का है। पीड़ित परिवार की शिकायत के अनुसार नाबालिग छात्रा पिछले कई दिनों से गांव के मनचले लड़कों की हरकतों से परेशान थी। आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते थे, हॉर्न बजाते थे और बच्ची का पीछा करते थे। 28 नवंबर को आरोपियों ने बच्ची को जबरन हाथ पकड़कर मोटरसाइकिल पर बैठाने की कोशिश की। मनचलों ने साफ धमकी दी थी कि हम तो ऐसे ही करेंगे और इस लड़की को उठाकर ले जाएंगे। पुलिस ने एफआईआर में मनचले युवकों की पहचान मुख्तियार सिंह पुत्र बगड़ासी, जगदीश, गुजाज सिंह, विक्रम सिंह, हरमैन सिंह, सुखचैन सिंह, बसविंदर सिंह पुत्र जनेन्द्र सिंह सहित 8 नामजद आरोपियों के रूप में की गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी देर शाम की तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।